आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 12 मई है और 12 मई को 2 आईपीएल के मैच हैं। एक चेन्नई में है जो 3:30 बजे से है, तो चेन्नई का मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है, बादल छाए रहेंगे। और दूसरा मैच बेंगलुरु में है जो शाम 7:30 बजे से है। तो बेंगलुरु में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है और जो मैदान है थोड़ा सा नम है और तो आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो रहेगा, लेकिन मैच के दौरान बारिश की संभावना भी नजर आ रही है। कुछ रुकावट हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा विशेष रुकावट की संभावना नजर नहीं आ रही है। मैच पूरे ओवरों के साथ समाप्त हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस समय जो वेदर सिस्टम बने हैं, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलमोस्ट एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपर लैटिट्यूड में है और आगे जा रहा है, यानी कि अब वो पहाड़ों को छोड़ जाएगा। तो अगले 24 घंटों तक तो बारिश और बर्फबारी होती रहेगी, उसके बाद मौसम साफ होने लग जाएगा। और आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटों में बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में रही हैं और उसके बारे में बात करेंगे। इस समय जो बादल छाए हुए हैं 12 मई को, ये 11 बजे के आसपास का पिक्चर है। तो दिल्ली के दक्षिण में है बादल, जो उत्तर पूर्वी राजस्थान में है, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में है, महाराष्ट्र के कई जिलों में दिखाई दे रहे हैं और दक्षिणी उड़ीसा में, पूर्वोत्तर राज्यों में और तराई के जो इलाके हैं बिहार के, वहां बादल छाए हुए हैं। जैसे जैसे दोपहर बढ़ेगी और दिन बढ़ेगा, वैसे वैसे बादलों की संख्या बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी और बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में शुरू हो जाएंगी। कहां कहां शुरू होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो अब हीट वेव अगर देखें तो कल का ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो 42 के आसपास टेम्परेचर आ गए, जो 45-46 डिग्री टेम्परेचर थे राजस्थान में, और उसी तरह से 42 डिग्री के आसपास महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हीट वेव या लू की कंडीशन जो थी पूरे भारत से हट गई है, क्योंकि बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में हुई है। और कहाँ कहाँ बारिश हुई है कल, तो इसमें देखेंगे आप कि देखिए पूरे नेपाल में काफी अच्छी बारिश हुई है। ये फिगर्स है कितनी बारिश है, ये देखिए 89 है, 77, 62 ये सारे उड़ीसा में है। ये गंगे पश्चिम बंगाल में 49 है, 46 है पश्चिम बंगाल में, 36 है। तो इतनी ज्यादा बारिश इस इलाके में देखने को मिली है। 41 और 43 मिलीमीटर मध्य महाराष्ट्र में मिली है, महाबलेश्वर वगैरह में। उसी तरह से आप देखिए कर्नाटक और केरल में भी काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। साउथ तमिलनाडु में, श्रीलंका में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, इन सारे इलाकों में बारिश हुई है। राजस्थान में आप देखिए धूल भरी आंधी के साथ साथ बौछारें पड़ी हैं पूर्वी राजस्थान में, और कई दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी इस तरह की वेदर एक्टिविटी हुई है। और उत्तर प्रदेश के तराई के इलाकों में, जैसे हमने बताया था, उस तरह की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। तो अब आगे कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में आज बारिश की गतिविधियां रहेंगी, ऊंचे पहाड़ों का स्नोफॉल रहेगा। कल से मौसम काफी हद तक साफ होने लग जाएगा। अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, ये जो उत्तरी पंजाब है, यहां पर ही कुछ वेदर एक्टिविटी आज आपको दिखाई दे सकती है। कल से मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं पंजाब के, वो लगभग साफ रहेंगे। हो सकता है कि दोपहर के बाद शाम के समय गरजने वाले बादल 1-2 स्थानों पर दिखाई दे जाएं, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी यहाँ पर अभी फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। और आज अगर हम हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में और दिल्ली में गरजने वाले बादल छा सकते हैं, पर कोई खास ऐसी धूल भरी आंधी वगैरह नहीं होगी। जैसे कि हमने 2 दिन पहले देखा था कि दिल्ली में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली थी और बदकिस्मती 2 लोगों की जान गई थी, 23 लोग इंजर्ड हुए थे। तो उस तरह का अब वेदर यहाँ पर अभी फिलहाल दिखाई नहीं देने वाला। मई का महीना भी बचा हुआ है, प्री मानसून गतिविधियां आती रहेंगी और इस तरह के वेदर देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर धीरे धीरे टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं, कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी क्या है कि केवल जो तराई वाले इलाके हैं, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, खुशीनगर, ये जो इलाके हैं, बलरामपुर वगैरह, यहाँ पर कुछ मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। लेकिन बाकी जो उत्तर प्रदेश है वो शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा और धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। अब पहले ऐसा लग रहा था कि आगे तक वेदर सिस्टम आएंगे, लेकिन नहीं आ रहे हैं। तो अब ये पूरा इलाका लगभग सूखा रहेगा और यहाँ पर कहीं पर भी बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। अगर हम बात करें तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, झांसी वगैरह, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। अयोध्या, फैजाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं रहेगी। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आज तराई के इलाकों में तो बारिश की गतिविधियां रहेगी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, माधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बाकी इलाके लगभग सूखे रहेंगे और कल से मौसम काफी हद तक यहाँ से भी
क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और अब जो बिहार में प्री मानसून गतिविधियां हैं कुछ दिनों के बाद ही आएंगी। अभी फिलहाल कोई ज्यादा वेदर एक्टिविटी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली है। अगर हम माफ कीजिएगा राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में हम देखेंगे कि देखिए आज जो वेदर एक्टिविटी है वो राजस्थान के दक्षिणी जिलों में जयपुर से लेकर के अजमेर वगैरह, अजमेर में और कोटा संभाग है, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, ये जो इलाके हैं और जोधपुर के कुछ इलाकों में हो सकता है जालौर वगैरह में गरज चमक के साथ बौछारें देखने को मिल सकती हैं। इस तरह का वेदर यहाँ पर रहेगा। और अब जो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी की संभावना काफी ज्यादा कम दिखाई दे रही है। अगर मध्य प्रदेश की बात माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो नीमच है, अलीराजपुर, बड़वानी, खांडवा, खरगोन, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, भोपाल, देवास, सियोनी और बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आज दिखाई दे रही हैं। टीकमगढ़ वगैरह में, सागर, दमोह में भी कुछ इलाकों में हल्की बौछारें हो सकती है और इस तरह की वेदर एक्टिविटी रहेगी। और अगर इसके और आगे चलते हैं हम छत्तीसगढ़ की तरफ, तो छत्तीसगढ़ में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मौसमी गतिविधियां दिखाई देंगी, जिसके बस्तर है, दांतेवाड़ा, सुकमा, ये नारायणपुर वगैरह इस इलाके में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। लेकिन उत्तरी जो छत्तीसगढ़ है वो सूखा हो जाएगा, वहां पर वेदर एक्टिविटी अब दिखाई नहीं देने वाली है। झारखंड के भी पूर्वी जिलों में जैसे कि दुमका है, देवगढ़ है, गोड्डा है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है और ये जो जमशेदपुर वगैरह में भी हल्की फुल्की बौछारें देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में अच्छी बारिश होगी, बिहार के जैसे उत्तरी जिलों में रहेगी। उसी तरह से सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है। उड़ीसा में छुटपुट बौछारें रहेंगी, लेकिन दक्षिणी उड़ीसा जो है वहां पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है। तो इस तरह का वेदर अभी होने वाला है। और अगर इसी को और आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कल से यानी कि 13 तारीख से मध्य प्रदेश के जो उज्जैन, रतलाम, नीमच, ये सारे इलाके तो हैं और दक्षिणी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। उत्तरी मध्य प्रदेश सूख जाएगा और उसी तरह से जो राजस्थान है वहां पर भी जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है जैसे कि कोटा है और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं। और ये एक और बड़ा नया डेवलपमेंट ये है कि जो अगर हम बात करें ये मैप की तरफ चलते हैं तो ये राजस्थान की बात हो गई, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की हो गई, झारखंड की हो गई और उड़ीसा में भी हमने देख लिया। अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में सबरकांठा, बहेसाना, हिम्मतनगर, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, गोधरा, आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़, डांग, तापी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान ये बारिश की गतिविधियां हो सकती है। हो सकता है कि भावनगर और भरूच में भी कुछ इलाकों में वेदर एक्टिविटी हो जाए, लेकिन सौराष्ट्र कच्छ के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे। तो इन इलाकों में जो बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं 2 दिनों के दौरान वो काफी अच्छी रहेंगी। कुछ इलाकों में तेज रहेंगे और ज्यादातर इलाकों में खंड वर्षा यानी पैची रेन की संभावना ही हमें ज्यादा दिखाई दे रही है। और एक बड़ा डेवलपमेंट ये हो रहा है कि अब महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों के दौरान यानी आज और कल बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में देखने को मिलेंगी। आज हमें उम्मीद है कि मुंबई, थाने, दहानू और रायगढ़, अलीबाग, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। ये पूरा इलाका 12 और 13 तारीख को बारिश देखेगा और 14 तारीख से बारिश की गतिविधियां हो सकता है कि, लेकिन ये जो इलाका है मुंबई से लेकर के यहाँ पर या हो सकता है ये जो इलाके हैं यहाँ पर सोलापुर, उस्मानाबाद, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, अलीबाग, पुणे, महाबलेश्वर, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां उसके बाद भी जारी रहेंगे। 17-18 तक बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। बाकी इलाकों में हल्की फुल्की हो जाएगी, 14 तारीख से कम हो जाएगी। लेकिन दक्षिणी जो महाराष्ट्र है यहाँ पर लग रहा है कि अगले 3 या 4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। काफी अच्छा मौसम हो जाएगा और जो गर्मी है उससे काफी हद तक राहत मिलेगी और जो पानी की कमी है वो भी काफी हद तक पूरी होने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में जैसे कि दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, दिनाजपुर, ये जो मालदा वगैरह में अच्छी बारिश की संभावना है। झारग्राम, मिदनीपुर, 24 परगना, कलकत्ता वगैरह में लाइट पैची रेन हो सकती है। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो सिक्किम से लेकर के भूटान और जो अपना अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। अच्छा स्पेल भी हो सकता है 1-2 इलाकों में।
मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में और बांग्लादेश में हल्की यानी पैची रेन, टुकड़ों में जो बारिश होती है कि 5-10 मिनट की बारिश हुई, इसके बाद फिर मौसम सॉफ्ट हुआ, फिर हुआ, इस तरह से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हो सकती है। तो ये काफी बड़ा एक डेवलपमेंट है। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और देखा जाए तो आप देखो कि कर्नाटक के कई इलाके जो अंदरूनी कर्नाटक है, ये पूरा इलाका बारिश देखने वाला है। साउथ इंडिया कर्नाटका में थोड़ी सी कम रहेगी, कोस्टल कर्नाटका में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना में देखिए आज बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में हो सकती हैं, कई इलाकों में, और उसके बाद 13 तारीख से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आएगी। और उसके बाद और अगर नीचे जाते हैं तो आप देखिए कि फिर बारिश की गतिविधियां रहेंगी लेकिन हल्की फुल्की रहेगी। इस तरह से बारिश की गतिविधियां रह सकती है। केरल और आंतरिक तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली है, अच्छी बारिश रहने की संभावना है। केरल के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 24 घंटों तक अच्छी बारिश है, उसके बाद बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। लेकिन लक्षद्वीप में अगले 3-4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 2 दिनों के बाद जो उत्तर भारत है, यानी कि आपका पंजाब, हरियाणा, पहाड़ों के क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश है, उत्तरी राजस्थान है, उत्तरी मध्य प्रदेश है, उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये इलाके सूख जाएंगे, यानी कि वहाँ वेदर ड्राई हो जाएगा। लेकिन दक्षिण भारत में और मध्य भारत के कुछ इलाकों में और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। अगले वीडियो में जो कल का सुबह का वीडियो होगा उसमें मैं अल नीनो और ला नीना के बारे में फिर से बात करेंगे। मानसून पर इनका क्या असर होने वाला है, किस स्थिति में अल नीनो की पोजीशन है और ला नीना कब आने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।